दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्म पर। आज मैं समझाने जा रहा हूं 2025 में आई रहस्यमयी फिल्म ठामा की कहानी। पहले हम इसकी कहानी जानेंगे और फिर इसके छिपे रहस्यों पर बात करेंगे। तो आखिर तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेज अफसर सिकंदर से, जो भारत के घने जंगलों में घूम रहा होता है। उसका साथी उसे चेतावनी देता है, यह जगह सुरक्षित नहीं है, यहाँ बेताल रहते हैं जो इंसानों का खून पी जाते हैं। सिकंदर हंसकर उसकी बात को मजाक समझ लेता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब लोग उन पर हमला कर देते हैं। एक व्यक्ति हवा में उड़ते हुए सिकंदर के सामने आता है और कहता है, अब भारत हमारा होगा। इसके बाद वो उसकी गर्दन पर झपट पड़ता है और उसे खत्म कर देता है। अब कहानी आ जाती है वर्तमान में, जहां हम मिलते हैं आलोक नाम के एक युवा रिपोर्टर से। वो भूतिया और रहस्यमयी जगहों की रिपोर्टिंग करने में दिलचस्पी रखता है। एक दिन वो एक ऐसी खबर लाता है जहां एक आदमी कब्र से उठता दिखाई देता है और वह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। इस वजह से उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। वे सब छुट्टियां मनाने एक हिल स्टेशन पर आए हुए थे। दोस्त कहता है, भाई घूमने आए हो और अब तक इंस्टाग्राम पर एक भी फोटो नहीं डाली। इस पर सब जंगल की ओर निकलते हैं ताकि कुछ अच्छी तस्वीरें खींच सकें। लेकिन अचानक एक भालू आलोक पर हमला कर देता है। किसी तरह वह जान बचाकर एक तरफ छिप जाता है, पर बुरी तरह घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने खड़ी होती है एक अजीब लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की। उसका नाम था तारका। वो अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी, जैसे उसने पहली बार किसी इंसान को देखा हो। आलोक उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो जाता है। तारका उसे चेतावनी देती है, यह जगह खतरनाक है, यहां ज्यादा देर मत रहो। उधर हम देखते हैं कि जिस भालू ने आलोक पर हमला किया था उसे किसी रहस्यमयी आदमी ने मार दिया। वो भालू का शव एक मंदिर जैसी जगह पर लेकर जाता है जहां कई लोग मौजूद होते हैं, पर वो इंसान नहीं लगते। वहां एक व्यक्ति भालू के खून से मूर्ति पर तिलक लगाता है और फिर उस भालू को गुफा में फेंक देता है। गुफा के अंदर से कोई आवाज आती है, जानवर नहीं, इंसान लेकर आओ। धीरे धीरे आलोक और तारका के बीच दोस्ती बढ़ने लगती है। तारका को भी आलोक का हंसमुख स्वभाव और बातें पसंद आने लगती है। एक दिन तारका कहीं चली जाती है तो आलोक उसे ढूंढने निकलता है। रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं जो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें एक इंसान की तलाश थी। उसी वक्त तारका वहां पहुंचती है, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल है, दांत नुकीले और नाखून तेज। वो अब इंसान नहीं दिखती। उन लोगों में से एक, जिसका नाम वीरन था, कहता है, इस इंसान को हम यक्षासन को दे देंगे, वो सालों से भूखा है। तारका मना करती है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। वो आलोक को पकड़कर मंदिर जैसी जगह पर ले जाते हैं। वहां रक्ताक्ष नाम का आदमी आदेश देता है, इसे तहखाने में बंद करो। लेकिन वीरन उसे गुफा में फेंक देता है। वहां आलोक देखता है एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ है। उसका नाम है यक्षासन। यक्षासन उससे अंग्रेजी में बात करता है और कहता है, बहुत अंग्रेजों का खून पिया है तो थोड़ी अंग्रेजी आ ही गई। वो आलोक को अपने पास बुलाता है और उसका खून पीने की कोशिश करता है। लेकिन तभी तारका वहां आकर आलोक को बचा लेती है। दोनों भागते हैं, पर आगे एक खाई आ जाती है। पीछे दुश्मन उनके पीछे लगे हैं। तारका कहती है, तुम ट्रक में कूद जाओ, वरना वो तुम्हें मार देंगे। आलोक इनकार करता है और कहता है, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। आखिरकार दोनों साथ निकल जाते हैं। जब वे घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि सबने आलोक को मरा हुआ मान लिया था। माँ उसे देखकर रोने लगती है, लेकिन पिता को शक होता है कि ये उनका बेटा नहीं बल्कि कोई रूप बदलने वाला है। पिता उसके बचपन के सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब वो सही देता है, लेकिन फिर भी पिता को भरोसा नहीं होता। आलोक झूठ बोल देता है कि तारका ने उसकी जान बचाई, और ये कि उसकी सौतेली माँ उसे एक बूढ़े आदमी से शादी करवाना चाहती थी, इसलिए वो उसे बचाकर यहां लाया। पिता सोचते हैं कि ये लड़की चालाक है और अपने हुस्न से बेटे को फंसा रही है। खाने के वक्त तारका कुछ नहीं खाती, उसे खून की तलब होती है। अकेले में वो आलोक से कहती है, तुमने इतना झूठ क्यों बोला। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती जाती है। उधर यक्षासन वीरन को आदेश देता है, जाओ उस लड़के को लेकर आओ। रात में पिता देखते हैं कि तारका कहीं चुपके से कूदती फांदती बाहर जा रही है। वो माँ से कहते हैं, वो लड़की नहीं, डायन है। माँ उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। आलोक की नींद खुलती है तो देखता है
कि तारिका पड़ोसी का कुत्ता पकड़ रही है। वो समझता है कि शायद उसे नॉनवेज खाना है, लेकिन वह तो शाकाहारी है। आलोक कहता है, इसे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। वो उसे रेस्टोरेंट ले जाता है, जहां वो गलती से रेड वाइन को खून समझकर पी लेती है और नशे में झूमने लगती है। तारिका नशे में झूमते हुए नाच रही होती है। पास बैठे कुछ लड़के उसकी हरकतों को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो उन्हें बुला रही है। तभी आलोक तुरंत समझदारी दिखाते हुए उसे वहां से ले निकलता है, लेकिन वो लड़के पीछे पड़ जाते हैं। अब आलोक पुलिस स्टेशन जाने के बजाय या किसी से मदद लेने के बजाय पहुंच जाता है एक सुनसान और जर्जर फैक्ट्री में। वहां वो कोशिश करता है उन लड़कों को समझाने की, लेकिन बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। तारिका, जिसे आलोक से सच्चा लगाव हो चुका था, उसे पिटता हुआ नहीं देख पाती। गुस्से और नशे में उसका असली रूप बाहर आ जाता है। उसकी आंखें लाल, नाखून लंबे और दांत नुकीले हो जाते हैं। वो उन सभी लड़कों पर टूट पड़ती है और उन्हें मार डालती है। ताकि शक उन्हीं पर जाए, वो सबके शरीर को ऐसे छोड़ देती है जैसे आपस में झगड़ा हुआ हो। आलोक ये सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि तारिका कोई राक्षसी प्राणी या वैम्पायर है। तब तारिका खुद बताती है कि वो बेताल है, एक ऐसा प्राणी जो पहले इंसानों का खून पीता था, लेकिन अब नहीं। वो कहती है कि उसने बस आलोक को बचाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि गुस्से में उसका नियंत्रण खो गया था। वो बताती है कि पहले बेताल सिर्फ उन इंसानों का खून पीते थे जो निर्दयी और पापी थे। मगर आजादी के समय जब 1947 में दंगे भड़के, तब उन्होंने देखा कि इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है। उसी दिन उन्होंने कसम खाई, अब किसी इंसान का खून नहीं पिएंगे, क्योंकि इंसानों का खून जहरीला हो चुका है। तारिका आगे बताती है कि जो गुफा में बंद प्राणी था, वो उनका पूर्वज है, ठामा। वही पहला और सबसे शक्तिशाली बेताल। उसने ही सभी बेतालों की रचना की थी। लेकिन जब उसने इंसानों का खून पीना नहीं छोड़ा, तो बाकी बेतालों ने मिलकर उसे श्रापित पर्वत में कैद कर दिया। वो वहां सिर्फ जानवरों का खून पीकर जीवित है। उसका मकसद है कि वो एक दिन सभी इंसानों को बेताल बना दे और पूरी दुनिया पर राज करे। इसके बाद तारिका आलोक का हाथ अपने सीने पर रखकर कहती है, देखो, मेरा दिल नहीं धड़कता, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं। आलोक कुछ बोल भी नहीं पाता कि तभी वहां पुलिस ऑफिसर पी.के. यादव पहुंच जाता है। उसे उन मरे हुए लड़कों की जानकारी मिल चुकी थी। जांच के दौरान वो फैक्ट्री तक पहुंचता है और तारिका पर शक करता है। वो उसे पूछताछ के लिए कमरे में ले जाता है। तभी वो अचानक रक्तरंभा चिल्लाता है और बेताल के रूप में बदल जाता है। उसी पल तारिका का रूप भी बदल जाता है, क्योंकि जब कोई रक्तरंभा बोलकर बेताल रूप में आता है, तो सामने वाला बेताल भी अपने असली रूप में आ जाता है। पी.के. यादव कहता है, तुमने उन लड़कों को मारा है, ऐना। पिछले 172 सालों से इंसानों और बेतालों के बीच संतुलन बनाए रखता आया हूं, लेकिन अब तुम वो संतुलन बिगाड़ रही हो। तुम आलोक और उसके परिवार के लिए खतरा बन सकती हो। अगर फिर से नियंत्रण खोया, तो किसी को भी मार सकती हो। इसलिए यहां से चली जाओ। तारिका को उसकी बातों में सच्चाई लगती है। वो सोचती है कि अगर भविष्य में उसका काबू फिर छूट गया, तो वो आलोक को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। बस में बैठते हुए उसकी आंखों में आंसू होते हैं। आलोक उसकी बस के पीछे पीछे गाड़ी लगाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तारिका दौड़कर उसके पास आती है, लेकिन आलोक की सांसें थम चुकी होती है। वो उसे अस्पताल पहुंचाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ देर बाद अचानक आलोक का शरीर कांपने लगता है। उसके जख्म खुद ब खुद भरने लगते हैं। गले पर काटने का निशान भी गायब हो जाता है। उसी वक्त जहां बेताल रहते थे, वहां चमगादड़ उड़ने लगते हैं। बुझी मशालें जल उठती है, जैसे किसी ने इंसान का खून पी लिया हो। आलोक की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसके पिता उसे देखने आते हैं और उसे ब्लड बैंक से खून पीते देख बेहोश हो जाते हैं। होश आने पर वो अपनी पत्नी को सब बताते हैं, मगर वो इसे सिर की चोट का असर समझती है। जब आलोक उठता है, तो उसे एहसास होता है कि उसका दिल अब नहीं धड़कता। तारिका बताती है कि वो मर चुका है, मैंने तुम्हें काटकर फिर से जिंदा किया है। अब तुम इंसान नहीं रहे, बेताल बन गए हो। आलोक घबराकर कहता है, तुमने मुझे अपने जैसा बना दिया। तारिका कहती है,
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए ऐसा किया। वो उसे चूमती है और कहती है, अब हमेशा मेरे साथ रहना। आलोक मुस्कुराता है और कहता है, अगर ऐसी पपी मिले तो मैं हमेशा रह लूंगा। दूसरी ओर यक्षासन गुफा में खुश हो रहा होता है, क्योंकि किसी ने फिर से इंसान का खून पीकर सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया था। अब उसकी कैद टूट सकती थी। तारिका समझ जाती है कि अब यक्षासन आजाद हो सकता है और पता नहीं वो क्या तबाही लाएगा। आलोक पूछता है, हम इंसानों का खून क्यों पीते हैं? क्या हम राक्षस हैं? तारिका जवाब देती है, नहीं, हमें किसी को मारने नहीं, बल्कि बचाने के लिए बनाया गया है। वो बताती है कि बहुत समय पहले एक महाशूर योद्धा रक्तबीज को भगवान शिव से वरदान मिला था, उसके खून की हर बूंद से एक नया रक्तबीज जन्म लेता था। जब सारे देवता उससे हार गए, तब देवी मां को बुलाया गया। देवी और रक्तबीज के बीच भीषण युद्ध हुआ, और हर वार के साथ। तो दोस्तों, कहानी अब एक बेहद रहस्यमय मोड़ लेती है। जब रक्तबीज का रक्त धरती पर गिरता है, तो उसी से एक नए रक्तबीज का जन्म हो जाता है। इन अनगिनत रक्तबीजों को खत्म करने के लिए देवी ने बेतालों का निर्माण किया। बेताल जो अंधकार से पैदा हुए थे, जो रक्त पीते हैं और जो कभी नहीं मरते। इन बेतालों का जन्म धरती की रक्षा के लिए हुआ था, इसीलिए उनके लिए कई नियम और कानून बनाए गए थे। और अब आलोक को भी उन्हीं नियमों का पालन करना था। अब उसे न दर्द महसूस होता था, न चोट लगती थी, बस उसे अपनी शक्तियों पर नियंत्रण करना सीखना था। शुरुआत में धूप उसे बहुत सताती है, लेकिन धीरे धीरे वो सब झेलना सीख जाता है। सबसे मुश्किल होता है अपने अंदर की भूख को काबू में रखना, क्योंकि इंसानों को देखकर उसके भीतर खून पीने की चाह उठती है। पर उसे हर हाल में नियम नहीं तोड़ना है। एक दिन पिताजी को शीशे में आलोक के नुकीले दांत दिख जाते हैं, लेकिन जब वो दोबारा दिखाने को कहते हैं, दांत गायब हो जाते हैं। परेशान होकर वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और तारिका पर इल्जाम लगाते हैं कि वो डायन है और उनके बेटे को खा जाएगी। पुलिस ऑफिसर पीके उन्हें समझाता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उस लड़की को वापस भेज दूंगा, बस ये बात किसी को मत बताइए। इधर वीरन रक्ताक्ष से कहता है कि तारिका को वापस लाने के लिए हमें उस नए बेताल को मारना होगा, लेकिन रक्ताक्ष मना करता है, ये हमारे नियमों के खिलाफ है, हम खुद से किसी भी बेताल की हत्या नहीं कर सकते। वीरन कहता है, तो अब वक्त आ गया है पुराने नियम बदलने का। रक्ताक्ष जवाब देता है, नियम से धर्मा बदल सकता है। वीरन बोलता है, हमारा धर्मा यक्षासन है। लेकिन रक्ताक्ष शांत स्वर में कहता है, हमारा धर्मा वो है जिसके दिल में धड़कन होगी, वही हमें रास्ता दिखाएगा। वीरन ताना मारता है, जब धड़कन रुक जाती है तभी इंसान बेताल बनता है, तो फिर धड़कन वाला कैसे हमारा धर्मा हो सकता है? रक्ताक्ष गुस्से में आदेश देता है, जाओ, पहले उन दोनों को ढूंढो और यहां ले आओ। उधर तारिका आलोक को बताती है, अब तुम झूठ नहीं बोल सकते। अगर झूठ बोलोगे तो तुरंत तुम्हारा चेहरा बेताल जैसा हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। एक दिन पिताजी देखते हैं कि आलोक और तारिका घर के अंदर कुछ छुपा रहे हैं। वो पूछते हैं, क्या छुपा रहा है? जैसे ही आलोक झूठ बोलता है, वो तुरंत बेताल के रूप में बदल जाता है। पिताजी सदमे में आ जाते हैं। फिर आलोक उन्हें सब कुछ बताता है, कैसे तारिका ने उसकी जान बचाई और कैसे वो खुद बेताल बन गया। लेकिन पिताजी उसका ये रूप स्वीकार नहीं कर पाते। वो कहते हैं, मैं तुझे फिर से इंसान बना दूंगा बेटा। आलोक कहता है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता पापा। पिताजी कहते हैं, मैं जानता हूं एक आदमी को, वही तुझे ठीक कर सकता है। वो उसे लेकर जाते हैं पादरी अल्विस के पास। वो पादरी से मदद मांगते हैं। वो बताते हैं कि उनके दोस्त भास्कर, जो कि एक भेड़िया है, उसकी लड़ाई सरकटे से हुई थी और वो बुरी तरह घायल हो गया था। पादरी कहता है, उसे बेताल का रक्त पिला दो, उसकी ताकत लौट आएगी, लेकिन बेताल अब लगभग विलुप्त हो चुके हैं। इतने में आलोक के पिता अंदर आते हैं और पूरी कहानी सुनाते हैं। पादरी कहता है, आलोक अब फिर से इंसान नहीं बन सकता, उसे वैसे ही स्वीकार कर लो जैसे वो है। उनके जाने के बाद पादरी अपने दोस्त जना को बुलाता है और कहता है, बेताल मिल गया है। वो उस कुर्सी का कपड़ा देता है जिस पर आलोक बैठा था।
इसे अपने भेड़िए दोस्त को सूंघा देना, वो खुद उसे ढूंढ लेगा। आलोक को एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो वीरन है। वो छिपते छिपाते एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। तभी वहां आता है भास्कर, यानी भेड़िया। भास्कर को चाहिए था आलोक का खून, लेकिन आलोक उसे जानता नहीं था, तो क्यों देता। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। भेड़िया कमजोर था, इसलिए आलोक भारी पड़ रहा था। फिर आलोक अपने हाथ पर कट लगाता है और कहता है, हिम्मत है तो पी ले मेरा खून। भास्कर झपटता है और एक बूंद उसके मुंह में चली जाती है। बस वही बूंद उसे पहले से 10 गुना ताकतवर बना देती है। भास्कर पूरी तरह भेड़िया बन जाता है और आलोक को बुरी तरह पीटता है। तभी तारिका आकर आलोक को बचाती है। जब भास्कर शीशे में अपना राक्षसी चेहरा देखता है, वो खुद से डर जाता है और फिर नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तब तक तारिका और आलोक वहां से जा चुके होते हैं। तारिका आलोक को लेकर पीके के पास पहुंचती है, क्योंकि अब वही मदद कर सकता था। सारी बात सुनने के बाद पीके कहता है, भेड़िया हमारे खानदान का दुश्मन है। सदियों से वो हमारा खून पीना चाहता है। आलोक कहता है, उसने तो बस मेरी एक बूंद खून पिया था। पीके कहता है, एक बूंद ही काफी है। बेताल का खून भेड़िए को 10 गुना ज्यादा खतरनाक बना देता है। वो अब तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक तेरा सारा खून पी जाए। पीके उन्हें एक क्लब में ले जाता है, जहां सारे बेताल पार्टी कर रहे होते हैं। बोतलों में इंसानों का खून भरा हुआ होता है, जिसे वो लोग शराब की तरह पीते हैं। पीके अलग अलग लोगों का खून आलोक को पिलाता है। कुछ देर बाद आलोक बेहोश हो जाता है। होश आने पर देखता है कि तारिका वहां नहीं है। चारों ओर बेताल खड़े हैं। पीके कहता है, भेज दिया मैंने उसे वीरन के पास। नियम था कि जो नियम तोड़ेगा उसे कैद किया जाएगा और यक्षासन आजाद होगा। असल में जब तारिका ने आलोक को काटकर बेताल बनाया था, वो जानती थी कि उसने नियम तोड़ा है, लेकिन फिर भी आलोक की जान बचाने के लिए उसने ऐसा किया। भेड़िया आलोक को ढूंढ रहा है। हम सब उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन तुम्हें यहां से जाना होगा। इसलिए तारिका चली गई और उसे 100 साल की सजा होने वाली थी। आलोक दुखी होकर कहता है, मैं उसे वापस लाऊंगा। लेकिन पीके रोकता है, भूल जा उसे और चुपचाप घर जा। घर पहुंचने पर आलोक अपने पिता को सब बता देता है। पिताजी कहते हैं, तू चाहे इंसान हो या बेताल, पर है तो मेरा बेटा, और मैंने तारिका को अपनी बहू मान लिया है। इंसान तुझे संभाल नहीं सकता, वो ही तेरा साथ दे सकती है। उसने तेरे लिए नियम तोड़े हैं। अब तू भी नियम तोड़ और उसे वापस ले आ। आलोक पहुंच जाता है जंगल में, जहां से बेतालों की दुनिया की ओर जाने वाला एक गुप्त रास्ता होता है। वो उस रास्ते को पार कर उनके इलाके में पहुंचता है। वहां यक्षासन को जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन वो कोई आम जंजीर नहीं थी। रक्ताक्ष जब मंत्र पढ़ता था तभी वो खुलती थी। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, वो जंजीर यक्षासन के हाथों से निकलकर तारिका के हाथों में बंध जाती है। तभी सामने आता है आलोक। वो कहता है, कॉम्प्रोमाइज कर लो तामा साहब, 1 महीने की सजा दो और फिर इसे छोड़ दो। यक्षासन उसकी बात सुनने के बजाय अपने चेलों को भेज देता है आलोक को मारने के लिए। लेकिन अब आलोक पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो उन सबको अकेले ही पटक कर गिरा देता है। तभी खुद यक्षासन सामने आता है। उसके सामने आते ही आलोक कमजोर पड़ने लगता है। रक्ताक्ष को अब समझ में आने लगता है कि असल में आलोक गलत नहीं है, बल्कि यक्षासन के इरादे ही गलत है। वो सारे नियम तोड़ते हुए तारिका को आजाद कर देता है, ताकि वो आलोक की मदद कर सके। तारिका जोर से ऐसी चीख मारती है कि मंदिर में रखी मूर्ति के हाथ से कलश टूट जाता है। कलश टूटते ही उसमें से एक रहस्यमयी शक्ति निकलती है, जो सीधा आलोक के अंदर समा जाती है। अब आलोक पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। कमाल की बात यह थी कि उसके दिल की धड़कन अब भी चालू थी। मतलब उसमें इंसानियत बाकी थी, अच्छाई बाकी थी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आलोक अपनी सारी शक्ति लगाकर यक्षासन को दोबारा उन्हीं जंजीरों में बांध देता है और उसे वापस उसी गुफा में बंद कर दिया जाता है। रक्ताक्ष मुस्कुराकर कहता है, यक्षासन के आतंक का अब अंत हो चुका है। देवी ने वर्षों बाद अपना श्राप तोड़ दिया है।
और पहली बार किसी बेताल के सीने में फिर से दिल की धड़कन महसूस हुई। वो आगे कहता है, ये कोई साधारण घटना नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छिपा है। तभी अचानक स्क्रीन पर स्त्री 2 का सरकटा नजर आता है, जो यक्षासन की गुफा में पहुंचकर उसे आजाद कर देता है। रक्ताक्ष कहता है, अब तूफान फिर लौटेगा। अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि भेड़िया भी अब उनके इलाके में पहुंच चुका है, और साथ ही एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है। अब अगली फिल्म होगी शक्तिशालिनी, जिसमें नजर आएंगी सायरा वाली हीरोइन अनीता पत्ता, और ये मूवी रिलीज होगी 24 दिसंबर 2026 को। यही बताने के साथ फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। फिल्म में दिखाया गया कि यक्षासन ने सिकंदर का खून पिया और रक्तबीज का खून पीने के लिए बेतालों की रचना हुई। असल में ये सब प्रतीकात्मक बातें हैं, हकीकत नहीं। कहने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यही खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक या डिसलाइक करके जरूर बताना, और कमेंट में अपनी राय भी देना। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर दो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।